सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो हम लोगों ने एक नया पाठ शुरू किया था जो है पाठ 6 और उसका नाम है एक पहल। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बहुत मेहनत से अपने मोहल्ले के आसपास की वो सफाई साफ सुथरा रखने की कोशिश करती है और उसमें वो सफल भी हो जाती है ना बेटा? तो आज हम उसकी कहानी, पहले दिन हमने सारांश को जाना, फिर दूसरे दिन हमने कहानी पढ़ा और नए शब्द और शब्द अर्थ किया। ठीक है बेटा? तो ना अब हम क्या करेंगे, आज हमारा दिन 3 है और सबसे पहले जैसे किसी भी कार्य को करने का उद्देश्य होता है तो हमारी ये कक्षा को करने का भी एक उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य को हम जानेंगे। ठीक है? तो इसमें है वर्तनी के शब्दों को पढ़ पाना तथा कहानी पढ़कर जानकारी छांट पाना। ठीक है? तो आज हम जो है कहानी तो हमने पढ़ ली है, समझ भी ली है, कर ली है ना? और हम इतने तो हो गए हैं सक्षम कि हम उनके दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी दे सकें। ठीक है? तो अब क्या है हमारा कि प्रश्न उत्तर जो है हम कल करेंगे, कल की कक्षा में करेंगे। उससे पहले हम आज करेंगे वर्तनी। ठीक है? तो हमारा जो है पहला है वर्तनी। पहले हम वर्तनी के शब्दों को पढ़ेंगे और उसको जैसे कि पिछले पाठ में भी मैंने बोला था आपको कि आप किसी को बोलने के लिए और आप लिखना। ठीक है? और देखना कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ठीक है? और आप अपने आप को मार्क्स भी दे सकते हो। आप उसमें जितने नंबर आपके आते हैं जो भी सही है वो आप करना। ठीक है? और जो गलत हो गया है उसके लिए आप कोशिश करना कि कई बार उसका अभ्यास कर लेना। ठीक है? तो इस तरह से आपको लिखना आसान हो जाएगा आपका। ठीक है? तो हम वर्तनी के शब्द मैं पढ़ूंगी, 2 बार पढ़ूंगी, आप भी पढ़ोगे। ठीक है? और उसके बाद फिर हम उसको आप अपने घर में किसी को बोलेंगे लिखने के लिए और वो लिख करके आपको वो बोलेंगे, आप उसको लिखोगे। ठीक है? इससे आपको लिखने का अभ्यास होगा। ठीक है? सही लिखने का अभ्यास होगा। तो बच्चों ये है हमारा वर्तनी के शब्द। ठीक है? तो इसको हम करेंगे। ठीक है? तो हमारा पहला जो शब्द है ये है मोहल्ला। ये है मोहल्ला। ये है दूसरा है दुर्गंध। ये है दुर्गंध। ठीक है? ये है बालकनी। बालकनी। ये है झांकने। ठीक है? ये है झांकने। ये है परेशान। ये है प्रोत्साहित। ये है जागरूक। ये है वातावरण। यहाँ है हमारा हिस्सा और ये है हमारा सम्मिलित। यहाँ है हमारा दुर्गंध। यहाँ है हमारा प्रशंसा। ठीक है? तो एक बार मैंने पढ़ा, एक बार और पढ़ती हूँ और आप भी पढ़ने का और ऐसे ही उच्चारण करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है? तो ये है हमारा मोहल्ला, दुर्गंध, बालकनी, झांकने, परेशान, प्रोत्साहित, जागरूक, वातावरण, हिस्सा, सम्मिलित, दुर्गंध और प्रशंसा। आप यहाँ देख रहे होंगे 2 बार दुर्गंध हो गया है, कोई बात नहीं, हम इसको देख लें, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है? यहाँ भी आपकी जो पृष्ठ संख्या 65 है उसमें भी 2 बार ही लिखा हुआ है। ठीक है? तो हम इसको हम छोड़ देंगे जब हम लिखेंगे तब। ठीक है? एक ही बार काफ़ी है, एक ही बार आप सही से लिख लीजिए। ठीक है? तो उसके बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये तो पता चल गया। तो अब हम करेंगे ओ ऐसा क्या। ठीक है? तो बच्चों अब हम करेंगे ओह ऐसा क्या। ठीक है? पृष्ठ संख्या 65 में ही है। ये है हमारा ओह ऐसा क्या। ठीक है?
तो इसमें आपका दिया हुआ, इसमें एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिनका नाम है नेकचंद, कि उनका नाम है नेकचंद। वो चंडीगढ़ में जो है 40 एकड़ जमीन में, वो चंडीगढ़ के 40 एकड़ जमीन में जितने भी वेस्ट मटेरियल है ना, जो जैसे कि कुछ सिंक टूट गया, डोर टूट गया, टूटी हुई चूड़ियाँ, टूटे हुए प्लेट्स, कप, ये सारे लोग फेंक देते हैं बाहर। उन्होंने ये सारी चीज़ें उठाई हैं, उठा करके और फिर इन चीज़ों से उन्होंने बहुत ही सुंदर पार्क बनाया है। उस पार्क में पेड़ पौधे तो बहुत ही कम है, रेयर ही है, बहुत मतलब 1 या 2 ही होंगे, पर वहाँ पे बहुत ही सुंदर इन सारी चीज़ों से लोग का घर में रिनोवेट कराते हैं तो कुछ टाइल्स टूट जाती हैं, ये सारी चीज़ें लोग बाहर फेंक देते हैं ना। उन्होंने उन सारी चीज़ों को लेकर के और उस सारी चीज़ों को से एक पार्क बनाया है जो बहुत ही सुंदर है, 40 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इसको हम रॉक गार्डन कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम रॉक गार्डन कहते हैं और इनका पूरा नाम जो है वो है नेकचंद सैनी, ठीक है। इनका पूरा नाम है नेकचंद सैनी और ये जो है इन्होंने गार्डन जो है वो बनाया है सारी टूटी फूटी और बेकार चीज़ों से जो लोगों ने फेंक दिया है, उसका नाम है रॉक गार्डन, ठीक है। और ये उन्होंने 1975 में शुरू किया था और ये पार्क जो है 40 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। तो इनका जो एक शख्स के बारे में हम पढ़ेंगे जिनका नाम है नेकचंद सैनी और इन्होंने पार्क बनाया है, उस पार्क का नाम है रॉक गार्डन, ठीक है। इसका नाम है रॉक गार्डन और इन्होंने 40 एकड़ जमीन में बनाई है, 40 एकड़ जमीन में इन्होंने बनाई है और ये पार्क बनाना उन्होंने शुरू किया था 1975 में। 1975 से बनाया था, अभी भी शायद बनी रहा हो, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे और ये जो है ये पार्क जो है वो सुखना लेक के पास है, ठीक है। वहाँ पे एक लेक है, एक झील है जिसके पास में है, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे आओ करें एक, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे आओ करें एक, ठीक है। तो इसमें ये जो है हमारा पेज नंबर 66 पे है और इसका जो है पहला इसमें है उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना, ठीक है। तो इसमें हमारा 4 दिया हुआ है, 4 वाक्य हैं, हमें पता करना है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो मैं सिर्फ वाक्य ले लिख रही हूँ, आपको यहाँ पे क, ख, ग और ख लिख रही हूँ और यहाँ पे सर्कल बना दे रही हूँ जिसमें मैं सही और गलत का चिन्ह लगाऊंगी, ठीक है। तो ये है सारा, पहला है क, सारा कचरा आस्था के पैरों में गिरा, ये तो गलत है। तो हम पहले वाले क के सर्कल में और उसके गोले में हम गलत का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आस्था गुस्से में तमतमाते हुए अपनी दादी के पास गई, दादी के पास तो नहीं गई थी, वो तो मम्मा के पास गई थी। तो हम इसको भी हम गलत के गोले में भी गलत का चिन्ह लगाएंगे। अब है ग, माँ के सुझाव से आस्था की निराशा छू मंतर हो गई, हाँ ये तो सही है। उन्होंने जब बोला कि हमें एक पहल करनी पड़ेगी तो उससे उनका गुस्सा शांत हो गया, तो इसकी गोले में हम सही का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद है आस्था ने पोस्टर भी बनाए, तो पोस्टर तो उसने बनाए थे लोगों को जागरूक करने के लिए, तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो आओ करें एक में ये 4 आपको करना है, ठीक है। अब है हमारा आओ करें 2, अब हम करेंगे आओ करें 2, ठीक है। तो इसमें है हमारा पाठ के आधार पर खाली स्थान भरिए, ठीक है। और तो
पहला क है साफ सफाई के कारण अब इमारत के पास क्या नहीं आने लगी, दुर्गंध नहीं आने लगी। तो क में हम भरेंगे दुर्गंध, ठीक है। अब नहीं आती थी, अब है ख, इमारत बहुत बड़ी और आलीशान थी। कैसी थी? आलीशान थी। तो हम यहाँ पे ख में के रिक्त स्थान में भरेंगे आलीशान, हम आलीशान भरेंगे, ठीक है। अब ग है डैश पढ़ने के बाद कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। तो क्या पढ़ने के बाद? सूचना पुस्तिका। क्या पढ़ने के बाद? सूचना पुस्तिका। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सूचना पुस्तिका, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे सूचना पुस्तिका। और फिर ख है हमारा, ख में है आस्था ने पोस्टरों को सीढ़ियों के पास चिपका दिया ताकि आने जाने वाले सभी लोग उसे पढ़कर जागरूक बन सकें, ठीक है। तो हमारा इसमें आएगा जागरूक, हमारा आएगा इसमें जागरूक, ठीक है। तो इस तरह से हम ये करेंगे और इसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो आओ इसको हम पढ़ते हैं पहले, और अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे। तो बच्चों आप देखो यहाँ पर जो है पृष्ठ संख्या 65 है। सबसे पहले हम वर्तनी पढ़ेंगे, ठीक है। दिए गए शब्दों का अभ्यास कीजिए। मोहल्ला, दुर्गंध, बालकनी, झांकने, परेशान, प्रोत्साहित, जागरूक, वातावरण, हिस्सा, सम्मिलित, दुर्गंध, प्रशंसा, ठीक है। ये मैंने 2 बार पहले भी पढ़ के आपको बोर्ड पे बता दिया है। अब आप इसको पढ़ेंगे और जैसा मैंने बोला कि मम्मा या पापा से पूछ के बोलेंगे कि बोलो पढ़, और आप लिखेंगे, जिससे आपका अभ्यास होगा, ठीक है। अब है हमारा ओह ऐसा क्या, इसे हम पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है रॉक गार्डन है, इसमें जो है नेक चंद सैनी जी बैठे हुए हैं, ठीक है। आपके पास ये चित्र है। अब है यहाँ पे चंडीगढ़ में नेक चंद जी ने टूटे फूटे सामान और कचरे से 1975 में रॉक गार्डन बना दिया। यह दुनिया के प्रसिद्ध पार्कों में से एक है। इसे नेक चंद सैनी गार्डन भी कहते हैं। यह 40 एकड़ में फैला हुआ है, जो सुखना लेक के निकट स्थित है। तो ये सुखना लेक के निकट स्थित है, उसके पास में है। उसके बाद हम आएंगे पृष्ठ संख्या 66 पे, और यहाँ करेंगे आओ करें एक, ठीक है। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है बोर्ड पे, मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ। यहाँ पे देखिए, सारा कचरा आस्था के पैरों में गिरा नहीं। कचरा कहाँ गिरा? सिर पे गिरा, तो यहाँ पे हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। आस्था गुस्से में तमतमाते हुए अपनी दादी के पास गई, ये पे हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। अब है माँ के सुझाव से आस्था की निराशा छू मंतर हो गई, यहाँ ये सही है, तो यहाँ पे सही का चिन्ह लगाएंगे। आस्था ने कुछ पोस्टर भी बनाए, तो यहाँ पे ये भी सही है, तो इसको भी हम सही का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब है हमारा जो रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। पाठ के आओ करें 2, पाठ के आधार पर खाली स्थान भरिए। साफ सफाई के कारण अब इमारत के पास क्या नहीं आता था? दुर्गंध नहीं आती थी। उसके बाद ख, इमारत बहुत बड़ी और आलीशान थी। उसके बाद है हमारा ग, डैश पढ़ने के बाद कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। क्या पढ़ने के बाद? सूचना पुस्तिका। तो सूचना पुस्तिका पढ़ने के बाद कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। घ, ये है आस्था ने पोस्टरों को सीढ़ियों के पास चिपका दिया ताकि आने जाने वाले सभी लोग उसे पढ़कर जागरूक बन सकें। तो इस तरह से आप ये कार्य करेंगे और ये आपका कक्षा कार्य है, ठीक है। अभी आप मेरी वीडियो देखते देखते ही इस कार्य को आप पूरा करेंगे, ठीक है।
तो ये काम कर लेना। ओके, तो बच्चों आज की कक्षा में हमने एक तो वर्तनी किया, ठीक है, ओह ऐसा क्या किया, और उसके बाद हमने किया आओ करें एक और आओ करें दो। आओ करें और जो है वो गलत है, ख भी गलत है, ग और ख दोनों सही हैं, ठीक है। और उसके बाद आओ करें दो में हमको रिक्त स्थान भरना था, तो हमने पहले क में दुर्गंध भरा, ख में आलिशान, ग में सूचना पुस्तिका और ख में जागरूकता, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कार्य पूरा करेंगे। इसके साथ ही मैं कक्षा समाप्त करती हूँ। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और आपका दिन शुभ हो।